बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद बिन तुगलक। किस नंबर 7। मोहम्मद बिन तुगलक नाकाम हुक्मरान या अपने ज़माने से आगे सोचने वाला मुसले। 700 साल बाद भी एक ऐसा सुल्तान जिस पर मौर्रखीन आज तक मुत्तफिक नहीं हो सके। अगर मैं आपसे पूछूं कि मोहम्मद बिन तुगलक कौन था, कुछ लोग फौरन कहेंगे पागल सुल्तान, कुछ कहेंगे जालिम बादशाह और कुछ मौर्रखीन कहेंगे बर्र सगीर का सबसे ज़हीन हुक्मरान। मगर सवाल ये है, एक ही शख्स के बारे में इतनी मुख्तलिफ राय क्यों है? आज हम जज्बात नहीं बल्कि तारीख की अदालत में मोहम्मद बिन तुगलक का मुकदमा पेश करेंगे। कहानी का आगाज़ 1350 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक की उम्र ढल रही थी, बगावतें जारी थी, ख़जाना पहले जैसा नहीं रहा था, सल्तनत का रकबा सुकर रहा था। दरबार के एक नौजवान ने अपने उस्ताद से पूछा, क्या हमारा सुल्तान वाकई नाकाम है? बूढ़े उस्ताद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा, बाज़ हुक्मरानों का फैसला उनके दौर में नहीं, सदियों बाद होता है। पहला इल्ज़ाम। मौर्रखीन ने कहा, मोहम्मद बिन तुगलक के तमाम मंसूबे नाकाम हुए, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? अगर हम एक एक मंसूबा देखें तो तस्वीर कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है। दारुल हुकूमत की मुंतकली। इसने दारुल हुकूमत दिल्ली से दौलत आबाद मुंतकिल किया। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मंसूबा आखिरकार नाकाम हो गया, लेकिन आज के कई मौर्रखीन कहते हैं कि दौलत आबाद जुग्राफियाई एतबार से हिंदुस्तान के वस के करीब था, यानी ख्याल गलत नहीं था, गलती से नाफज करने के तरीके में थी। टोकन करेंसी। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्कों को कानूनी करेंसी बनाया। ये तजर्बा नाकाम हो गया क्योंकि जाली सिक्के बनने लगे। लेकिन अगर आज आप अपनी जेब से नोट निकालें तो वो भी कागज़ का ही होता है। इसकी कीमत हुकूमत के एतमाद की वजह से है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज मरकज़ी बैंक, सिक्योरिटी फीचर्स और सख्त कवानीन मौजूद हैं। यानी मोहम्मद बिन तुगलक का तसव्वुर अपने वक्त से कई सदियां आगे था। फौजी मंसूबे। खुरासान की मुहिम, कराजल की मुहिम दोनों कामयाब न हो सकी, लेकिन इनसे एक हकीकत सामने आती है, सुल्तान सिर्फ दिफा नहीं करना चाहता था, वो दिल्ली सल्तनत को एक आलमी ताकत बनाना चाहता था। इसके ख्वाब इसके वसाइल से कहीं बड़े थे। इल्म का सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक सिर्फ बादशाह नहीं था, वो एक आलिम भी था। वो कुरान जानता था, हदीस का मुताला करता था, फ़िक़्ह को समझता था, फ़लसफ़ा पढ़ता था, यूनानी मंतक पर बहस करता था, रियाजी और तिब से भी वाकिफ़ था। इस दौर में शायद ही कोई हुक्मरान इतना वसी मुताला रखता हो। फिर मसला कहाँ था? एक दिन एक वज़ीर ने सुल्तान से कहा, हुजूर, आपकी सोच बहुत बुलंद है, लेकिन अवाम अभी वहाँ तक नहीं पहुँची। शायद यही मोहम्मद बिन तुगलक की पूरी ज़िंदगी का खुलासा था। वो मुस्तकबिल में रह रहा था, जबकि उसकी रियाया हाल में। मौर्रखीन की राय। मुआसिर मौरिख ज़ियाउद्दीन बरनी ने मोहम्मद बिन तुगलक पर सख्त तनकीद की। उसने सुल्तान के कई फैसलों को तबाहकुन करार दिया। दूसरी तरफ बाद के बाद मौर्रखीन और जदीद मुहक्किकीन कहते हैं कि बरनी खुद दरबारी सियासत से मुतासिर था, इसलिए उसकी तहरीरों को दूसरे ज़राए के साथ मिलाकर पढ़ना ज़रूरी है। जदीद तारीख निगारी मोहम्मद बिन तुगलक को ना मुकम्मल हीरो मानती है और ना मुकम्मल नाकाम, बल्कि एक इंतहाई ज़हीन मगर अमली तौर पर गैर मुतवाज़िन हुक्मरान करार देती है। हकीकत या अफसाना। अक्सर कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक पागल था। हकीकत, यह तारीखी तौर पर दुरुस्त नहीं। किसी मोतबर मासर माखज़ में इसे ज़हनी मरीज़ करार नहीं दिया गया।
زیادہ تر جدید مورخین کا خیال ہے کہ وہ غیر معمولی ذہین تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، اصلاح پسند تھا، لیکن وہ اپنے منصوبوں کے عملی نتائج کا درست اندازہ لگانے میں اکثر ناکام رہتا تھا۔ اسی لیے اس کی کئی اصلاحات کامیاب نہ ہو سکی۔ محمد بن تغلق کا اصل المیہ۔ سلطان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ دہلی سلطنت دنیا کی عظیم ترین سلطنت بنے۔ وہ نئے راستے تلاش کرتا تھا، نئے تجربات کرتا تھا، لیکن ہر تجربہ کامیاب نہیں ہوتا، اور جب ایک بادشاہ کا تجربہ ناکام ہوتا ہے تو اس کی قیمت پوری قوم ادا کرتی ہے۔ اس شخصیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ محمد بن تغلق کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے صرف ذہانت کافی نہیں ہوتی، بڑے خوابوں کے ساتھ مضبوط منصوبہ بندی بھی ضروری ہے۔ اصلاحات عوام کی استعداد اور حالات کو سامنے رکھ کر کی جائیں تو زیادہ کامیاب ہوتی ہیں۔ تاریخ میں کسی شخصیت کو صرف ایک جملے میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اختتام۔ محمد بن تغلق نہ صرف ایک سلطان تھا بلکہ ایک پہیلی بھی تھا، ایک ایسا حکمران جس نے اپنی سوچ سے اپنے زمانے کو حیران کیا، مگر اپنی عملی غلطیوں سے اپنی سلطنت کو کمزور بھی کر دیا۔ اسی لیے 700 سال بعد بھی تاریخ اس کے بارے میں ایک ہی فیصلہ نہیں دے سکی۔